हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण 68 विधानसभा सीटों की। हिमाचल प्रदेश के अंदर वैसे तो विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं जिसमें अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन दोस्तों विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, जैसा कि आपको पता है कि हर एक छोटे चुनाव को एक बड़े चुनाव के लेकर चलती है, तो ऐसे में बीजेपी ने पंचायती राज के चुनावों को ही विधानसभा चुनाव समझ लिया है और उसी प्रकार की तैयारियां अब बीजेपी हिमाचल प्रदेश में करने लग गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के अंदर 2025 के अंदर पंचायती राज चुनाव होने हैं और पंचायती राज चुनाव होने से हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि पंचायती राज चुनाव बदलने से गांवों की सरकार, नगरों की सरकार बदल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 68 विधानसभा सीटों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं और आपको बताएंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल को सफल बनाने में कितने सफल हो पाए हैं। क्या हिमाचल प्रदेश की जनता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से खुश है या नहीं। आज की इस वीडियो में संपूर्ण इन बातों पर हम गान करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करेंगे, इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को याद से दबा दें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार यहां प्रचंड बहुमत के साथ है। बीजेपी ने बहुत ही कोशिश की कि जोड़ तोड़ कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाए और खुद की सरकार बना ली जाए, लेकिन उपचुनावों में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी फिर अच्छे खासी सीट्स के साथ यहाँ सरकार फिर बना ली गई। तो दोस्तों ऐसे में अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले ज़िले की, जो हमारे सामने निकल कर आ गए, जिसका नाम है बिलासपुर। बिलासपुर में 4 सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटों पर तो जा रही है कांग्रेस के खाते में जीत और 2 सीटों पर जा रही है बीजेपी के खाते में जीत। अन्य के खाते के अंदर जा रही है 0 सीटें। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है, जो अगला ज़िला है वो है चंबा। अब चंबा ज़िले के अंदर दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें, कुल मिलाकर 5 सीटों का ये जो चंबा ज़िला है इसमें 5 सीटें आती हैं। अब 5 में से 3 सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर जहां बीजेपी, तो यहाँ पर दोस्तों अन्य का खाता चंबा ज़िले के अंदर खुलने वाला नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने चंबा ज़िले के बाद अगला ज़िला जो निकल कर आ रहा है जिसका नाम है हमीरपुर ज़िला। हमीरपुर ज़िला जिसमें 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों वाले हमीरपुर ज़िले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते के अंदर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने अगला ज़िला निकल कर आ रहा है कांगड़ा ज़िला। कांगड़ा ज़िला हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था में भी और एक क्षेत्रफल में भी और एक बहुत ही बड़ा ज़िला जनसंख्या की दृष्टि से भी है। यहाँ 15 सीटें आती हैं, जिसमें से 8 सीटों के करीब करीब कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है, 7 सीटों के करीब बीजेपी जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर 29 सीटों की बात अब तक हमने कर ली है, जिसमें 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 0 सीट जा सकती है दोस्तों अन्य के खाते के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आया है जिसका नाम है किन्नौर ज़िला। किन्नौर ज़िले में 1 ही सीट है। अब जो ये सीट है वो यहाँ से दोस्तों कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है बीजेपी का और अन्य का, दोनों का किन्नौर ज़िले के अंदर किसी प्रकार से खाता खुलता देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दोस्तों हम अगर अब किन्नौर ज़िले के बाद अगले ज़िले की बात करें जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है कुल्लू ज़िला। कुल्लू ज़िला जिसमें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। कुल्लू ज़िले के अंदर 4 सीटों के अंदर से जहां 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, तो 1 सीट अन्य के खाते में जीत जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब अगले ज़िले की, तो हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है लाहौल व स्पीति।
लाहौल व स्पीति जिला, जिसमें एक ही सीट आती है और ये जो लाहौल व स्पीति की एक सीट है ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। पिछली बार की बात करें तो ये सीट पिछली बार बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार इस सीट का मुकद्दर बदलने वाला है, कांग्रेस इस सीट को हासिल कर सकती है। वहीं हम बात करते हैं अब मंडी की। मंडी सीट जो कि पिछली बार उपचुनावों के अंदर कांग्रेस ने हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में ये सीट फिर बीजेपी की कंगना रनौत ने जीत हासिल करने में हासिल कर ली। अब यहाँ से 6 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर बीजेपी, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। हालांकि ये थोड़ा बिगड़ सकता है, इसमें कांग्रेस पार्टी मंडी जिले के अंदर थोड़ा पीछे रह सकती है। वहीं हम बात करते हैं अगले ज़िले की। हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आया है जिसका नाम है शिमला ज़िला। अब शिमला ज़िले के अंदर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 4 विधानसभा की सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी। 3 सीटें हासिल करने में कामयाब होगी बीजेपी, 1 सीट जाएगी दोस्तों अन्य के खाते में। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने अगला ज़िला जो निकल कर आ रहा है जिसका नाम है सिरमौर ज़िला, जिसमें 5 सीटों के साथ यहाँ पर दोस्तों सिरमौर ज़िले में से 5 में से 3 सीटों पर जहाँ कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी, तो 0 सीटें यहाँ पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जा सकती हैं। यानी कि सिरमौर में टक्कर जो होगी वो खूब यहाँ पर तगड़ी देखने को मिलेगी दोनों पार्टियों में। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले ज़िलों की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम निकल कर आ रहा है सोलन ज़िला। सोलन ज़िले में दोस्तों 5 ही सीटें आती हैं, जहां से 5 में से 3 सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, 2 सीटों पर जहां बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें अंतिम, यहाँ दोस्तों ऊना ज़िले की 5 सीटों की, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 2 सीटों के अंदर बीजेपी के खाते के अंदर जीत जा सकती है और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 68 की सभी 68 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें दोस्तों 40 विधानसभा सीटों के करीब करीब कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 25 विधानसभा सीटों के करीब करीब बीजेपी के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 3 सीटें यहाँ पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा सकती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से हमारे सर्वे के अनुसार कांग्रेस की सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। आपके अनुसार मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? क्या बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बननी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपना मत हमें कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को